एहसास प्यार का। ये नितिन श्रीवास्तव जी द्वारा 2016 में लिखी गई कहानी है जो लड़कपन के पहले मासूम प्यार के एहसास को बयां करती है। चलिए कहानी पर आते हैं। महिमा आज सुबह से ही चहक रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि किससे अपनी खुशी बांटे। किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती। कानों में रजत के शब्द अब भी गूंज रहे थे। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। सालों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई थी जब रजत महिमा के प्यार का एहसास कर पाया। रजत और महिमा की मुलाकात वर्मा सर की गणित की ट्यूशन क्लास में हुई थी। महिमा ने हाई स्कूल पास करने के बाद घर में सबसे लड़ झगड़ कर गणित विषय ले तो लिया, मगर अब समस्या ये कि गणित पढ़ाएगा कौन, क्योंकि उससे पहले घर में किसी ने गणित पढ़ा ही नहीं। उसी ने ढूंढकर वर्मा सर की क्लास ज्वाइन कर ली। क्लास के पहले दिन ही मुसीबत आ गई। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ हो गया था। महिमा ने अपनी साइकिल खड़ी तो कर दी, मगर जब लौटकर घर जाने का समय हुआ तो देखा साइकिल कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी थी। बहुत कोशिश के बाद भी जब साइकिल नहीं निकली तो हताश होकर इधर उधर मदद के लिए देखने लगी। तभी तभी उसे अपनी ही क्लास का एक लड़का दिखा। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, वो लड़का खुद ही आकर साइकिल निकालने में उसकी मदद करने लगा। जैसे ही साइकिल निकली, महिमा खुश होकर उसका धन्यवाद करने लगी। लड़का कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा कर चला गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो देते, मगर कोई बात नहीं होती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और नवंबर आ गया। कुछ ही दिन में हाफ ईयरली शुरू होने थे। महिमा ने महसूस किया कि वो लड़का 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। जब तीसरे दिन भी वो नहीं दिखा तो बेचैन होने लगी। पूछे भी तो किससे, बस दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि सब कुछ ठीक हो। खैर, चौथे दिन उसे क्लास में देखकर जान में जान आई, लेकिन उसे देखकर लगता था कि वो बहुत बीमार था। महिमा हिम्मत करके अब उसके पास गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम महिमा है। कुछ दिनों से आप क्लास में नहीं आए, लगता है आपकी तबीयत खराब थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो, मेरा नाम रजत है। आपने सही कहा, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं क्लास में नहीं आ सका। आपने इतना ध्यान दिया उसके लिए शुक्रिया। महिमा उसकी बात सुनकर थोड़ा झेप गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, छोटी सी ही तो क्लास है हमारी, कोई एक भी कम हो तो पता चल जाता है। इस बात पर दोनों हंस पड़े। इस तरह दोनों की बातें शुरू हो गई और दोनों क्लास में साथ में ही बैठने लगे। महिमा धीरे धीरे रजत की ओर झुकाव महसूस करने लगी, लेकिन रजत की ओर से कभी ये समझ ही नहीं आया कि वो महिमा के बारे में क्या सोचता है। महिमा ने घुमा फिरा कर कई बार उसे अपने जज्बातों का एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर रजत की प्रतिक्रिया से कभी भी उसके मन की बात समझ में नहीं आती थी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली तो महिमा ने इसे एक तरफा प्यार मान लिया और अपनी दोस्ती को ही रजत के नजदीक रहने का बहाना बना लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जैसे जैसे हाफ ईयरली एग्जाम पास आ रहे थे, रजत अपने आप में ज्यादा ही खोता जा रहा था। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब वो महिमा से ना मिला। मगर न जाने क्यों उसकी आंखों में ऐसा लगता था कि कोई बात तो थी जो वो कहना चाहता था। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह रजत का फोन आया और इधर उधर की बात करने के बाद उसने अटकते अटकते कहा, महिमा, आज दिन में किसी समय तुम फ्री हो क्या? महिमा ने तबाक से पूछा, हाँ फ्री हूँ। आजकल एग्जाम की तैयारी के चक्कर में कहीं आना जाना नहीं होता, क्या काम है बताओ? रजत थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। महिमा को उसकी आवाज अपने कानों में गूंजती सी महसूस हुई। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था कि इस पल का इंतजार वो सदियों से कर रही थी। अपने आप को संभालते हुए बोली, कभी भी आ जाओ, तुम्हारी जरूरी बात सुनने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूं। रजत बोला, ठीक है, मैं 4 बजे आऊंगा। अभी 11 बज रहे थे। अगले 5 घंटे महिमा को पहाड़ से लग रहे थे। खुशी से पागल वो घर में उछलती कूदती भाग रही थी तो मम्मी ने पूछ लिया, क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। पहले तो घबरा गई, फिर सहज होकर बोली, कुछ खास नहीं,
बस अपने नतीजे के बारे में सोचकर खुश हूँ। इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। देखना इस बार मेरे नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। मम्मी हंसकर कहते कहते कीचड़ में चली गई। तेरा ये बचपना कब जाएगा? इतना और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, महिमा मन ही मन में बोली। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि मैं क्यों खुश हूं। खैर, जैसे तैसे दोपहर पार हुई और शाम ढलनी शुरू हुई। 4 बजते ही महिमा बाहर के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर बैठ गई। एक एक मिनट जैसे एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। ठीक 4:05 पर घंटी बजी और महिमा लगभग भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। 1 मिनट रुककर गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। सामने रजत खड़ा था। उसे देखकर महिमा के चेहरे पर उत्साह, खुशी और हया के मिले जुले भाव तैर रहे थे। खनकती आवाज में महिमा ने कहा, हाय रजत, अंदर आओ, और कहकर अंदर की ओर मुड़ गई। रजत बिना कुछ कहे बस उसके पीछे चल दिया। माँ, रजत आया है, मैं उसके साथ ऊपर कमरे में पढ़ाई करने जा रही हूँ। कहते हुए महिमा सीढ़ियां चढ़ने लगी। माँ की आवाज आई, चाय बना दूं? महिमा ने तुरंत कहा, मैं अभी नीचे आकर चाय बना लूंगी, आप रहने दो। महिमा दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, दरवाजा खोलकर रजत को आमंत्रित किया। रजत कमरे में दाखिल हुआ और एक निगाह पूरे कमरे पर डाली। बहुत ही व्यवस्थित करीने से सजा हुआ कमरा था। दरवाजे से अंदर जाती एक सोफा सेट और एक किनारे की ओर एक दीवान लगा था। रजत सोफे के किनारे की ओर बैठ गया और महिमा दूसरे सोफे के किनारे रजत के बिल्कुल पास बैठ गई। दोनों एक दूसरे के इतने पास बैठे थे, मगर आज न जाने क्यों एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। थोड़ी देर तक यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। फिर महिमा ने ही हिम्मत जुटाई और बोली, क्या बात बताना चाहते थे, बताओ। रजत ने बिना महिमा की ओर देखे ही कहा, महिमा, पता नहीं तुम क्या सोचोगी कि मैं तुमसे कैसी बात कर रहा हूँ, मगर यकीन मानो मैंने आज से पहले ये बात किसी को नहीं बताई और न शायद बता पाऊँ। तुम्हारी दोस्ती और विश्वास ने मुझे आज इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना सबसे गहरा राज बताने जा रहा हूँ। महिमा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो एक टक रजत के चेहरे की ओर देख रही थी। रजत ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल बेचैन सा है। बहुत सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ, या यूं कहो कि मुझे प्यार हो गया है। कहते कहते वो शर्मा गया और अब मैं अपने जज्बातों को छुपा नहीं पा रहा, इसलिए तुमसे मदद मांग रहा हूँ। किसी तरह से उसने बात पूरी की। अपनी आंखों में छलकते खुशी के आंसुओं को छुपाते हुए महिमा बोली, ओहो, तो जनाब को प्यार हो गया है। कौन है वो खुशनसीब? मैं अगर कोई मदद कर सकूं तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। क्या मैं उसे जानती हूँ? रजत रुक रुक कर बोला, हाँ जानती तो हो, मगर पहले एक बात बताओ, क्या 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 तुम किसी को पसंद करती हो? महिमा झुंझला कर बोली, ये क्या बात हुई? तुम अपनी बात बताने आए हो या मेरी? रजत बात को संभालते बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही, खैर छोड़ो। मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। फिर मुझे अब तक पता नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। महिमा बिना किसी हरकत के बस मदहोश सी रजत की बातों में खोई हुई थी। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ये समझने में कि मैं किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती होगी तो कहीं मैं भी उसकी दोस्ती ना खो दूं। कहते हुए रजत ने महिमा की आंखों में देखा। महिमा अचानक उसे अपनी ओर देखते हुए घबरा गई। फिर संभल कर बोली, पहले मुझे उसका नाम तो बताओ। रजत कुछ सोचकर बोला, मैं अभी मैं अभी उसका नाम अपने मुंह पर लाकर उसे बदनाम नहीं करना चाहता। फिर भी तुम कहती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर मगर वादा करो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। महिमा उत्साहित सी होती हुई, ठीक है, जैसे तुम कहो, अब सस्पेंस खत्म करो। रजत महिमा के बिल्कुल पास आकर आंखों में देखते हुए बोला, तुम अपनी क्लास की श्वेता को जानती हो ना? तुम्हारे क्लास में ना आने से पहले वो ही मेरी अकेली दोस्त थी।
मैं बहुत समय से उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए सोचा तुमसे कुछ मदद मांगू। करोगी मेरी मदद? महिमा को ऐसा लगा कि किसी ने उसे अचानक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। उसे अपनी रुकती सांसें महसूस हो रही थी। चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर उसने अपने जज्बातों को रजत की निगाह से छुपा लिया। अपनी पूरी ताकत समेटकर वो बोली, सच में आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं और मैं दिल से दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिले। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी तो श्वेता से कोई बातचीत भी नहीं है। और उसने जोर से सांस ली, मानो जो भी कहा उसके लिए बहुत मेहनत किया। रजत ने सुकून भरी आवाज में जवाब दिया, तुमने इतना कह दिया है, यही बहुत है। जब जरूरत होगी तब बता दूंगा कि तुम कैसे मदद कर सकती हो। अब तुम्हारी बारी है। महिमा ने तपाक से जवाब दिया, मेरी बारी? किस चीज की? रजत बोला, अरे भूल गई? तुमने वादा किया था कि मैं अपना राज तुम्हें बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम भी अपने दिल की बात मुझे बताओगी। देखो, मैं तुम्हें जितना भी जानता हूँ, उस हिसाब से कहूँ तो तुम्हारे दिल में भी कोई है। इसलिए बिना कोई बहाना किए जल्दी से बता दो। महिमा को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। महिमा पहले तो बगले झांकने लगी, फिर चिढ़कर बोली, हाँ मैं भी किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। इतना कहकर वो उठ खड़ी हो जाती है। रजत अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या तुमने उसे अपने दिल की बात बताई है? महिमा बिना उसकी ओर देखे हुए, नहीं, नहीं बताई। रजत महिमा को गौर से देखते हुए बोला, तब तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता? बस पता है मुझे, तुम्हें इससे क्या मतलब? महिमा की आवाज में गुस्सा था। मतलब है मुझे। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हारी हर खुशी और गम से मतलब है मेरा। रजत की आवाज में तेजी आ गई थी। और शायद मैं जानता हूं उस इंसान को जिससे तुम प्यार करती हो। महिमा ने घबरा कर रजत की ओर देखा, जो एक टक उसे देख रहा था। क्यों? सही कहा ना मैंने? एक बात और, तुम जिसे प्यार करती हो वो भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। रजत के मुंह से ये सुनते ही महिमा की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। रजत की आंखें भी नम हो रही थी। रजत आगे बोला, जो मैंने कहा तुमने मान लिया, अपने प्यार पे भरोसा नहीं किया। कभी देखा है मुझे श्वेता के साथ या उसके आसपास भी? मुझे लगा था कि तुम तुरंत पकड़ लोगी, लेकिन लेकिन तुम तो जितना मैं समझ आता उससे भी ज्यादा बुद्धू निकली। महिमा फफक फफक कर रो पड़ी और दौड़ कर रजत से लिपट गई। कुछ पल दोनों ऐसे ही खड़े रहे, फिर महिमा उससे अलग होकर उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम, सीधे सीधे प्रपोज नहीं कर सकते थे, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? रजत की आंखों में भी आंसू थे और वो हंसते हुए बोला, अगर सीधे सीधे प्रपोज करता तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसे देख पाता? महिमा ने एक और मुक्का जमाया। रजत ने उसे और जोर से अपने सीने से लगा लिया। मैं तो बहुत समय से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था। इसलिए सीधे ना बोलकर ऐसा ड्रामा करना पड़ा। मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बस प्यार का इजहार करने से पहले तुम्हारे मन को टटोलना चाहता था। कहते हुए रजत एक घुटने को जमीन पर टिकाकर झुक गया। महिमा उसे उठाते हुए बोली, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब बस मुझसे कभी अलग मत होना। रजत कुछ कहने वाला था कि अचानक महिमा की मम्मी की आवाज आई, महिमा क्या कर रही हो? रजत को आए कितनी देर हो गई, कम से कम चाय तो पिला दो बेचारे को, फिर पढ़ती रहना। महिमा चिल्ला कर बोली, बस अभी आई मम्मी। और रजत को अभी आई बोलकर भागी। रजत उसे खुशी से उछलते कूदते जाते हुए देखकर मन ही मन में बोला, मेरे जीवन में भी इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। दिल की बात बयां करना भी जरूरी होता है।